नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और खूबसूरत से ब्लॉग में। कश्मीर धरती का वो स्वर्ग है जिसकी खूबसूरती हर किसी का दिल जीत लेती है। और आज हम निकल पड़े हैं श्रीनगर से सोनमर्ग की तरफ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एक मजेदार रोड ट्रिप पर। सुबह का ठंडा मौसम, पहाड़ों से आती ताजा हवा और सभी की मस्ती। यकीन मानिए ट्रिप की शुरुआत शानदार थी एंड समझ आ गया था आज का दिन यादगार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कश्मीर से सोनमर्ग का ये खूबसूरत सफर। सुबह सुबह हमने अपने होटल रॉयल बहार से सफर शुरू किया। ये होटल डल लेक के बिल्कुल पास में ही था। सभी लोग काफी एक्साइटेड थे और गाड़ी में बैठते ही एक्साइटमेंट लेवल और भी बढ़ चुका था। श्रीनगर से सोनमर्ग का रास्ता करीब 80 किलोमीटर का है और ये सफर करीब 2.5 या 3 घंटे का है। रास्ते में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हमने देखा खूबसूरत बहती हुई सिंधु नदी। ये वही नदी है जिसका पानी पाकिस्तान जाता है। यहाँ का हर मोड़ बहुत ही खूबसूरत है और इन खूबसूरत रास्ते में सफर की दूरी और समय का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे मैदान और ठंडी ठंडी हवा, ये सब मिलकर इस रोड ट्रिप को और भी खास बना रहे थे। कश्मीर से सोनमर्ग का ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। हमने काफी कुछ रिकॉर्ड किया है और कोशिश की है कि हमारे इस खूबसूरत अनुभव को आप सभी के साथ शेयर करें, लेकिन यहाँ की ये खूबसूरती का एहसास यहाँ पर आकर ही किया जा सकता है। तो अगर आप भी कश्मीर आने का प्लान कर रहे हैं तो सोनमर्ग को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। काफी लोग कश्मीर आते हैं और सिर्फ गुलमर्ग और पहलगांव घूमकर वापस लौट जाते हैं, लेकिन सोनमर्ग कश्मीर ट्रिप का मस्ट विजिट प्लेस है। कश्मीर की खूबसूरती सिर्फ यहाँ की वादियों में नहीं बल्कि यहाँ के हर छोटे पल में छुपी होती है। रास्ते भर हम सभी ने खूब एंजॉय किया। कुछ देर के बाद भूख लगने लगी थी क्योंकि हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे। तो हम लोगों ने रास्ते में एक छोटा सा ब्रेक लिया और यहाँ सभी ने पेट पूजा की। हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करने के बाद आगे के और भी रोमांचक सफर के लिए निकल गए। जैसे जैसे हम लोग सोनमर्ग के करीब पहुंच रहे थे वैसे वैसे मौसम और व्यूज दोनों और भी शानदार होते जा रहे थे। पहाड़ों पर जो बर्फ काफी दूर दिख रही थी वो अब करीब आने लगी थी। तो अगर आप सोनमर्ग आना चाहते हैं तो सबसे पहले श्रीनगर तक ट्रेन, फ्लाइट या बाई रोड पहुंच सकते हैं और श्रीनगर से आप प्राइवेट टैक्सी बुक करके सोनमर्ग तक पहुंच सकते हैं। हम लोग ग्रुप में थे तो हम लोगों ने टेम्पो ट्रेवलर बुक कर लिया था और हमने ये ऑनलाइन ट्रिपमोर एक वेबसाइट है उसके थ्रू बुक करा था। अगर आपको भी कश्मीर श्रीनगर में लोकल टैक्सी या टेम्पो ट्रेवलर कुछ भी बुक करना है तो मेरी रिकमेंडेशन है आप लोग ट्रिपमोर के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिपमोर के लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं और काफ़ी ही सपोर्ट करते हैं। और जो भी आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी कंफ्यूजन क्वेश्चन हो तो वो लोग बहुत ही हेल्प कर। और जो ड्राइवर थे हमारे वो भी बहुत अच्छे थे, काफ़ी ही अच्छे से ले गए, लेकर वापस आए और रास्ते में सब कुछ दिखाते हुए बताते हुए लेके गए। और सोनमर्ग पहुंच करके हमें वहाँ पे लोगों से कैसे डील करनी है ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हमें ड्राइवर ने बता दिए थे। अब सोनमर्ग पहुँचने के बाद आपके पास दो चॉइसेस होते हैं। पहला तो आप थाजीवास ग्लेशियर जा सकते हैं और यहाँ पहुँचने के लिए आपको घोड़ा लेना होगा क्योंकि ट्रेक करके पहुँचना ईजी नहीं है। एंड सेकेंड चॉइस है कि आप सोनमर्ग से लोकल टैक्सी ले सकते हैं। ये आपको 5-6 पॉइंट्स दिखाते हैं जिसमें 0 पॉइंट होता है जो कि ऑलमोस्ट द्रास रीजन के पास ही है, और बाल्टाल वैली है, और भी ऐसे कुछ छोटे छोटे प्लेसेज हैं जो कि आपको टैक्सी वाले एक्सप्लोर करवा देते हैं। तो वहाँ पे आपको वहाँ से जो यूनियन की लोकल टैक्सी होती है वही बुक करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो गाड़ी श्रीनगर से लेके आए हैं वो लोग आगे अलाउ नहीं करते हैं। वो आपको सोनमर्ग मार्केट तक ही लेके जाएंगे और वहाँ से आपको फिर यूनियन वालों से लोकल टैक्सी बुक करना पड़ेगा। हमारा थाजीवास ग्लेशियर ही प्री डिसाइडेड था क्योंकि 0 पॉइंट उस टाइम पर बंद था तो टैक्सी से बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाते और ज़्यादा स्नो भी नहीं मिलता, जिसके लिए हम लोग यहाँ आए थे। तो यहाँ का एक जो चार्जेज है उसका भी मैं एक आपको लमसम आइडिया दे देता हूँ। अगर आप हॉर्स राइड लेते हैं थाजीवास ग्लेशियर के सेकंड फेज तक तो यहाँ पे ये लोग आपसे 2500-2600 रुपये मांगेंगे, लेकिन आप बार्गेन कर सकते हैं और हमने भी बार्गेन किया था। तो हम लोगों ने 1500 में जो है अपना घोड़ा बुक किया था। हम लोग ज़्यादा लोग थे तो हम लोगों ने 14 घोड़े बुक किए थे तो ये लोग 1500 में फिर मान गए थे। इसके बाद आपको जो है स्नो वाले शूज़ भी लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये लोग शूज़ भी आपको किराए पे दे देते हैं जो कि 100 रुपीज़ के पेयर मिल जाते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे रील बनाने वाले मिलेंगे। अब जो ये लोग रील बनाते हैं वो करीब 30 सेकंड का आपको रील बना के देंगे, 3 शॉट मर्ज करके देते हैं। तो अगर आपको रील बनवाने का शौक है तो ज़रूर आप लोग रील बनाने वाले को भी साथ में ले जाइएगा।
वैसे तो ये लोग 300-350 मांगते हैं, बट 150 तक भी, 100-150 तक भी मान जाते हैं। हमने 150 में फ़िक्स किया था। तो ये आपका रील भी बना देंगे और आपके अच्छे-अच्छे फ़ोटोज़ भी क्लिक कर देंगे। तो एक सैंपल रील भी मैं अभी आगे वीडियो में यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो आप लोग देख के बताइएगा कि ये रील कैसा था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक ये भी चीज़ है कि अगर आप रील बनवाना चाहते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नीचे से ही रील वाले को बुक करके ले जाएँ, क्योंकि रास्ते में तो ऐसा कुछ होता है नहीं कि ना तो वो रील बनाएँगे, ना फ़ोटो ज़्यादा क्लिक करने का टाइम मिलता है। क्योंकि घोड़े पे चलते हुए हम सीधा वहीं पहुँचते हैं ग्लेशियर पे, और जो भी वहाँ पे शूट वगैरह होता है वो वहीं पे होता है। और वहाँ पे भी काफ़ी रील बनाने वाले मिल जाते हैं, तो आप लोग ऊपर भी बुक कर सकते हैं। और अगर आप टैक्सी बुक करते हैं साइट सीइंग के लिए, तो उनका जो चार्जेज़ है 4500 है। तो ये जो प्राइस मैंने बताया है ये अप्रैल का है, और अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सीज़न ये वेरी भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बार्गेनिंग तो करनी पड़ेगी, आप कभी भी आएँ। तो अब हम लोग ऑलमोस्ट सोनमर्ग पहुँचने वाले थे, और अब यहाँ के नज़ारे जो हैं बिल्कुल ही पीछे से चेंज हो चुके थे, क्योंकि पीछे तो जो हरे-भरे मैदान दिख रहे थे, सरसों के खेत दिख रहे थे, अब यहाँ पे बिल्कुल पहाड़ों के हम बीच में आ गए हैं, पहाड़ों के नज़दीक आ गए हैं, और फाइनली हम पहुँच चुके हैं सोनमर्ग टनल में। दोस्तों, ये टनल 6.5 किलोमीटर लंबा है, और इस टनल को क्रॉस करने के बाद हम सोनमर्ग पहुँच जाते हैं। तो ये जो टनल है करीब 8500 फुट की ऊंचाई पर बना है, और इस टनल से जो सोनमर्ग का रास्ता है वो अब सर्दियों में भी एक्सेसिबल हो गया है। इस टनल से जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो नज़ारे और भी नेक्स्ट लेवल वाले हो जाते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सोनमर्ग। सोनमर्ग यानी सोने की घाटी, और सच कहूँ तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती। बहती हुई नदी, चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और नीला आसमान, और प्रकृति की अद्भुत शांति। यहाँ पहुंचकर ऐसा महसूस होता है जैसे सारी भागदौड़ कहीं पीछे छूट गई हो। सच में ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। अब हमारा अगला डेस्टिनेशन था थाजीवास ग्लेशियर। वहां तक पहुंचने के लिए हमने हॉर्स राइडिंग करने का फैसला किया था, और यहीं से शुरू हुआ असली एडवेंचर। घोड़े पर बैठकर पहाड़ों के बीच से गुजरना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था। रास्ता थोड़ा एडवेंचरस जरूर था, लेकिन व्यूज इतने खूबसूरत थे कि डर भी मज़ेदार लगने लगा था। तो हॉर्स राइडिंग करते हुए, बेहतरीन नज़ारों को एंजॉय करते हुए फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं थाजीवास ग्लेशियर। चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद बर्फ, ठंडी हवाएं और आसमान को छूते पहाड़। वो नज़ारा सच में दिल छू लेने वाला था। यहाँ पहुँचते ही हमने खूब स्नो मस्ती की। स्नो फाइट, फोटोज, वीडियोज, रील्स, हर कोई अपने तरीके से इस पल को एंजॉय कर रहा था। कुछ लोग बर्फ में गिर रहे थे, कुछ लोग स्लाइड कर रहे थे, और कुछ बस इन खूबसूरत नज़ारों को महसूस कर रहे थे। ऐसे मोमेंट्स शायद जिंदगी में बार बार नहीं आते। थाजीवास ग्लेशियर की खूबसूरती कैमरे में कैद जरूर हो जाती है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, असली एहसास सिर्फ वहां जाकर ही महसूस किया जा सकता है। कभी कभी जिंदगी की सबसे अच्छी मेमोरीज किसी लग्जरी जगह से नहीं, बल्कि फैमिली के साथ बिताए गए ऐसे सिंपल मोमेंट्स से बनती है। एक बार और ये ट्रिप उन्हीं यादों में से एक बन चुका था। तो यहाँ पे हमने खूब मस्ती की, खूब एंजॉय किया, और यहाँ पे आना बिल्कुल सच में वर्थ है। और यहाँ आकर के जो है बिल्कुल ही एक अलग एक्सपीरियंस हुआ। और हाँ, एक चीज़ और, जो कि जैसा कि यहाँ पे हमें इन लोगों ने बताया कि जो बजरंगी भाईजान मूवी की शूटिंग हुई थी ना, जिसमें वो लास्ट वाला सीन था जब वो मुन्नी पाकिस्तान से लौटती है, तो यहाँ पे ही उस मूवी की शूटिंग भी हुई थी। धीरे धीरे शाम होने लगी थी, और यहाँ पे जो सीआरपीएफ के लोग तैनात थे सुरक्षा के लिए, तो उन लोगों ने विसल बजाना स्टार्ट कर दिया था वापस जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लेट होने के बाद मौसम कई बार ख़राब हो जाता है, तो ये लोग ज़्यादा देर तक अलाउ नहीं करते हैं। तो अब वापस श्रीनगर लौटने का समय आ गया था, और हम लोग घोड़े पर बैठ कर के फिर थाजीवास ग्लेशियर से पार्किंग की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी थी। तो वापस जाते हुए भी जो है नज़ारों को छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, और हर तरफ जो है जहाँ भी बर्फ़ दिख रही थी हम लोग उसको देख रहे थे और फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। वापसी के रास्ते में सब थोड़े थके हुए ज़रूर थे, लेकिन चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ लोग सो चुके थे, कुछ अब भी फ़ोटोज़ देख रहे थे, और कुछ बस खिड़की से बाहर पहाड़ों को निहार रहे थे। पूरा रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो। और इस तरह ख़त्म हुई हमारी श्रीनगर से सोनमर्ग और थाजीवास ग्लेशियर का ये शानदार सफ़र। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, बल्कि खूबसूरत यादों, दोस्तों की मस्ती और ज़िंदगी के कुछ बेहतरीन पलों का कलेक्शन थी।
वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली जर्नी में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।